3 नए क्रिमिनल लॉज 2024 में यहाँ लागू किए गए और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो किया गया। जो सीआरपीसी की धारा 200 थी उसके अंतर्गत आप कोर्ट में यहाँ डायरेक्ट कंप्लेंट केस यहाँ फाइल करते थे, उसे यहाँ पर बीएनएसएस में 223 बीएनएसएस धारा में कर दिया गया। और उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया कि संज्ञान लेने से पहले कोर्ट जब भी यहाँ अपराध का संज्ञान लेगी तो उससे पहले अभियुक्त को यहाँ पर सुने जाने का मौका यहाँ दिया जाएगा। यानी कि संज्ञान होने से पहले, संज्ञान यहाँ हो नहीं सकता कंप्लेंट केस में जब तक कि अभियुक्त को ये मौका नहीं दिया जाए, उसे सुने जाने का मौका ना दिया जाए। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन था, क्योंकि कई मामलों में ये देखा गया था कि जो कंप्लेनेंट था वो केवल अपने पक्षों की बात यहाँ पर कोर्ट में रखता था और कई महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर दस्तावेजों को छुपा लेता था। तो यहाँ पर बहुत बड़ा इंजस्टिस हो जाता था, क्योंकि एक बार संज्ञान हो गया, अगर कई लोगों के खिलाफ यहाँ पर संज्ञान हो गया तो उन सभी को यहाँ पर बेल करानी पड़ेगी, कोर्ट में परेशान होना पड़ेगा। तो यदि शुरू में ही ये एक्यूज को मौका दे दिया जाए तो एक्यूज के पास यदि कुछ ऐसी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, ऐसे कोई दस्तावेज हैं जो यहाँ बिल्कुल ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि कंप्लेनेंट ने ये मुख्य तथ्य छुपाए हैं, झूठी कंप्लेंट फाइल की है, तो वो शुरू में ही यहाँ पर खारिज हो जाएगी, यहाँ पर संज्ञान उस पर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर शुरू में ही यहाँ पर चीज़ें यदि सही चलेंगी तो यहाँ जो बेगुनाह हैं, ठीक है, बेगुनाह हैं जिन्हें झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है उन्हें बचाया जा सकेगा। इसीलिए ये प्रावधान लाया गया 223 बीएनएसएस में। इसमें स्पष्ट कहा गया कि संज्ञान होने से पहले, संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, उसे एक मौका देगा सुने जाने का। लेकिन इस धारा में स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहा गया था कि संज्ञान से पहले किस स्टेज पर यहाँ पर अभियुक्त को नोटिस दिया जाएगा। तो दोस्तों, केरला हाई कोर्ट के समक्ष भी यही प्रश्न आया। एक मामले में यहाँ पर जैसे ही कंप्लेंट फाइल की गई तुरंत ही एक्यूज्ड को यहाँ पर नोटिस दे दिए गए। तो केरला हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये यहाँ पर लेजिस्लेचर का ये इंटेंशन नहीं था, जिन्होंने ये कानून बनाया उसका ये इंटेंशन नहीं था। इससे जो मूल भावना है कंप्लेंट केस की वही नष्ट हो रही है। केरला हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो कंप्लेंट केस की जो प्रक्रिया है कि पहले यहाँ पर कंप्लेनेंट को यहाँ एग्जामिन किया जाएगा ऑन ओथ, उसके जो विटनेसेस हैं उनको ऑन ओथ यहाँ एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके बाद यहाँ संज्ञान लिया जाता है। तो यहाँ पर संज्ञान लिए जाने से ठीक पहले, यानी कि जो कंप्लेनेंट है और जो उसके विटनेसेस हैं उनका ऑन ओथ यहाँ एग्जामिन हो जाएगा और उसके बाद जब संज्ञान लेने की यहाँ पर स्टेज आएगी तब यहाँ एक्यूज्ड को यहाँ नोटिस भेजा जाएगा, उसे सुनने जाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक यहाँ पर कॉग्निजेंस होने के ठीक पहले ही ये नोटिस एक्यूज्ड को दिया जाएगा, उसे सुने जाने का। यानी कि जो कंप्लेनेंट का यहाँ पर एग्जामिन होने पर ऑन ओथ और उसके विटनेसेस का एग्जामिन ऑन ओथ होने पर जो मजिस्ट्रेट करता है उसके बाद ही यहाँ एक्यूज्ड को सुने जाने का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए उसे नोटिस भेजे जाएंगे।